ना ओवन, ना ईस्ट, ना ही चीज़ और ना ही सॉस और ना ही हम इसमें चिकन का यूज़ करेंगे। फिर भी हमारा पिज़्ज़ा बड़ा ही बेहतरीन, बहुत सस्ते में बनने वाला है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। एकदम लाजवाब। जस्ट 2 कप मैदे के हैं ना, तो आप बेहतरीन सा पिज़्ज़ा बना पाएंगे, वो भी घर पर। जो लोग बाज़ार से नहीं ख़रीद पाते या बहुत महंगा मिलता है बाज़ार का, तो आप आसानी से इस तरीके से घर पर बना सकते हैं। बाज़ार के पिज़्ज़ा को भी फेल कर देगा, इतना ज़बरदस्त बनता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की रेसिपी इंतहाई मज़े की होने वाली है। उन लोगों के लिए जो महंगी चीज़ देख कर पिज़्ज़ा नहीं बनाते, या ईस्ट नहीं है पिज़्ज़ा नहीं बना सकते, या फिर सॉस नहीं है, सारी चीज़ों का तोड़ लाई हूँ। कुछ भी नहीं बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा, बेहतरीन सा पिज़्ज़ा आप घर पर बना पाएंगे। आप देख सकते हैं लुक वाइज पिज़्ज़ा, जस्ट ये हमें 100 से भी कम में मीडियम पिज़्ज़ा पड़ा है। इतना आसान, 2 कप मैदा है ना, तो आप बहुत आसानी से ये पिज़्ज़ा घर पर बना पाएंगे बिना ओवन के, वो भी कढ़ाई में आसानी के साथ। आग के चूल्हे पे या दूसरे चूल्हे पे, किसी भी चूल्हे पे बना पाएंगे। इतनी आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी मैंने 2 कप मैदे के लिए हैं। मेजरिंग कप के हिसाब से आपने 2 कप लेने हैं। अगर कप नहीं है ना, तो आपने घर की जो प्याली होती है वो ले लेनी है। 2 कप मैदे के लिए हैं, इसको छान लिया है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का डालेंगे। हम इसमें राइस करने के लिए बेकिंग पाउडर का डालेंगे 1 टेबल स्पून मैंने चीनी पिसी हुई डाली है, 1 टीस्पून नमक का डाला है और 2 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं। ये सारी ही चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। अगर बेकिंग पाउडर नहीं है ना, तो वो भी आसानी से मिल जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये है दही। दही मैंने हाफ कप लिया है, यानी आधा पाव दही लिया है। ये फ्रेश दही है और रूम टेम्परेचर पे है। हमने ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत सस्ते में बना रहे हैं और बहुत टेस्टफुल भी बनेगा। साथ ही मैंने पानी लिया है, ये रूम टेम्परेचर ही पानी है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। दही डोह को हमारी को राइस होने में बहुत मदद देगा। बिल्कुल ऐसे ही पिज़्ज़ा बनेगा जैसे आपने ईस्ट से बनाया हो। हाफ कप पानी मैंने डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा डालकर हमने नरम सी डो बना लेनी है। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही हमने इसकी डो बनानी है। स्पैचुला को साइड पे रखेंगे। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेना है। जिस तरह मैं गूंद रही हूँ उसी तरीके से आपने डो को अच्छे से गूंद लेना है। ये देखें, नरम सी डो बनानी है। हमने हाफ कप दही का यूज़ किया है और साथ ही हाफ कप पानी डाला है। ज़रूरत पड़ी तो और भी डाल सकते हैं। अब ये डो बिल्कुल ईस्ट की तरह हाथों पे चिपकेगी, तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल का हमने पहले यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून का अब करेंगे। थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे और डो को गूंद लेंगे जहाँ तक कि ये नीट हो जाए। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, जैसे ही नीट होता है हाथों पे चिपकना बंद कर देता है, ये भी इसी तरीके से जैसे हम गूंदेंगे ना, तो ये चिपकना बंद कर देगी। आपने ऑयल लगाना है। पानी इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लगाना। थोड़ा थोड़ा अगर चिपकती भी है तो आपने ऑयल लगाना है। जैसे ही ये नीट हो जाएगी, गूंद जाएगी ना, तो चिपकना बंद कर देगी हाथों पे भी और बॉल पे भी। यहाँ देख सकते हैं डो हमारी अच्छे से नीट हो चुकी है। इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है। 4 से 5 मिनट लगे हैं गूंदने में। अब उसी बॉल में हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है नीचे और थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, ताकि डो हमारी खुश्क ना हो। इसको कवर करेंगे और साइड पे रख देंगे 1 घंटे के लिए, 1 या आधे घंटे के लिए रखेंगे। सॉस बनाने के लिए ये मेरे पास होममेड केचप है। अगर होममेड केचप भी नहीं है ना, तो आप या तो बाज़ार से केचप ले सकते हैं, या फिर टमाटो लेंगे 3 से 4 अदद, उनको ब्लेंड करके थोड़ा सा पका लेना है और फिर बाकी मसाले डालेंगे। यहाँ मेरे पास 3 फ्रेश सुरख मिर्च थी, जो आजकल गर्मियों में अक्सर सुर्ख हो जाती हैं, वो मैंने इसको कूट कर डाल दिया है। इसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और हाफ टी स्पून नमक डाला है। इसको मिक्स करेंगे और बेहतरीन सी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। देख सकते, बिना पैसे खर्च किए झटपट में हमारी बेहतरीन सी सॉस तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ, कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें, बाज़ार से महंगी सॉस ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका टेस्ट बड़ा ही बेहतरीन आता है, बल्कि बाज़ार से भी बेहतर। अब अमन तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक घर की कढ़ाई या पतीला ले लेना है। उसमें एक रैक रखेंगे। अगर रैक भी नहीं है तो घर की कोई कटोरी रख सकते हैं और इसको कवर कर देंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। दूसरी तरफ डो देख लेते हैं।
डो माशाल्लाह से मैंने तकरीबन आधा घंटा रखी तो आधे घंटे में ही अच्छे से राइज़ हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। अब 1 से 2 बार इसको इस तरह मसलेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर है वो निकल जाए। बिल्कुल डो ऐसे ही राइज़ हुई है जैसे हमने ईस्ट का यूज़ किया हो। अब पैन नहीं है तो पैन से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह घर की देचकी की कोई सी भी थाली लेंगे, उसका ढक्कन ले लेंगे, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। पैन हमारा तैयार हो चुका है। हर मसले का हल मैंने बताया है, आप किस तरह घर से पर तैयार कर सकते हैं। डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये हमारे 2 मीडियम साइज़ के बड़े पिज़्ज़े बनकर तैयार होंगे। ये देखें, एक पेड़ा बना लेंगे। अब यहाँ मैं खुशके का इस्तेमाल नहीं कर रही, खुश्क आटे का ऑयल लगाएंगे और इसको बड़ा कर लेंगे क्योंकि अच्छी सॉफ्ट डो है हमारी। तो इस तरह हाथों की मदद से ही कर सकते हैं या फिर बेलन से भी इसको बेल सकते हैं। बेलन पे भी आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है और इस तरीके से इसको बेल लेना है। ये देखें, तो जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने डो को बेल लेना है या अपने पैन के मुताबिक। तो यहाँ देखिए मैंने डो को बेल लिया है। अब जो हमने पैन रेडी किया था तो उसमें हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतनी मोटाई होनी चाहिए डो की जितनी मैंने रखी है। ये देखिए इतनी ही मोटी होनी चाहिए, तभी आप बिल्कुल बाजार जैसा पिज़्ज़ा बना पाएंगे। ये रोटी से तकरीबन मोटी होती है, थोड़ी सी डबल होती समझ लें। अब हमने इसको थोड़ा सेट कर देना है इसके किनारे। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही करना है और फिर इसको 7 से 8 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए साइड पे रख देंगे। तब तक हम दूसरा बेल लेंगे। किनारों को अच्छे से सेट कर लिए हैं, आपने भी इसी तरीके से सेट कर लेना है। अब हम इसको कवर करेंगे किसी भी प्लेट की हेल्प से और इसको साइड पे रख देंगे ताकि डो हमारी थोड़ी राइज़ हो जाए तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो साथ ही जो दूसरी डो थी उसको भी मैंने उसी तरीके से हाथों की मदद से ही बेल लिया है। और इसके लिए मेरे पास है ये पिज़्ज़ा पैन, इसको ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ही हमने इसको ग्रीस कर लेना है। जो घर में घी या ऑयल यूज़ करते हैं उसी की हेल्प से आपने इसको इसके नीचे लगा लेना है ताकि हमारी बेस चिपके ना। ये मेरे पास लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा पैन है, इसमें ये मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो ये पिज़्ज़ा मैं ओवन में बेक करूँगी। ओवन और कढ़ाई दोनों का इस्तेमाल बताऊँगी कि कैसे करके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो तब आप कढ़ाई में बना सकते हैं। डो को मैंने फिर से सेट कर लिया है, इसको भी साइड पे रख देंगे राइज़ होने के लिए। और पहले वाली डो हमारी राइज़ हो चुकी है, जिस तरह की हमें चाहिए थी उस तरह की हो चुकी है। एक बार फिर से इसको सेट कर लेंगे, इसके किनारे बेहतरीन से सेट कर लेंगे क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपने ये पिज़्ज़ा घर पर बनाया है। फोर्क से प्रिक कर लेंगे, वो ये होल करने इसलिए ज़रूरी है ताकि पिज़्ज़ा हमारा रोटी की तरह दरमियान में से फूले ना। जो सॉस हमने तैयार की थी वो लगा लेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ी ज़्यादा सॉस लगा रही हूँ, आपको जितना ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो उसी हिसाब से बना सकते हैं, अपने बच्चों के हिसाब से। मेरे बच्चों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ देखिए सॉस को मैंने अच्छे से लगा लिया है। इसी सॉस से बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। हम वेजिटेबल पिज़्ज़ा बना रहे हैं, हम इसमें चिकन का यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने चिकन भी शेयर नहीं किया। बहुत सस्ते में बना रहे हैं, तकरीबन 70 से 80 रुपये में ये पिज़्ज़ा पड़ता है। और साथ ही मेरे पास ये होममेड चीज़ है, ये 2 किलो और ये प्रोसेस चीज़ है। इसको मैंने घर पर ही तैयार किया है, रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। 2 पिज़्ज़े मैं इससे पहले तैयार कर चुकी हूँ और ये देखें ये अभी काफ़ी पड़ी है। तकरीबन 6 पिज़्ज़े इससे तैयार होते हैं। अगर 2 किलो दूध से तैयार कर लेते हैं ना तो 6 पिज़्ज़े बनेंगे इससे। ये देखें इस तरीके से आपने इसको ग्रेट करके लगा लेना है। महंगी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह सस्ते में घर पर बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत से आप ढेर सारे पिज़्ज़े बना पाएंगे। तो चाहे तो आप इसको बर्गर में लगा सकते हैं, सैंडविच में लगा सकते हैं। बेहतरीन सी ये चीज़ बनकर तैयार होती है। साथ ही मैंने कुछ शिमला मिर्चें, प्याज और टमाटो लिए हैं, ये लगा देंगे। तो आप अपने हिसाब से वेजीज कट करके लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह थोड़ी सी लंबी काटी है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। और प्याज को इस तरह क्यूब्स में इसकी पेटल्स काट ली हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। तो साथ ही मैंने टमाटोज लिए थे, इनके बीज रिमूव करके इसको भी इस तरह पेटल की फॉर्म में, इसको ब्लॉक की फॉर्म में कट कर लिया है। थोड़ा सा ऑर्गेनो छिड़केंगे तो बेहतरीन सा पिज़्ज़ा हमारा बेक होने के लिए तैयार है। और उधर हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, जो कि हमने ओवन तैयार किया था वो भी प्री हीट हो चुका है। इसमें बेक होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा और बेहतरीन सा पिज़्ज़ा हमारा बेक हो जाएगा।
फ्लेम आपने मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। साथ ही दूसरे पिज़्ज़े की डो को मैंने उसी तरीके से सेट कर लिया था और चीज़ ग्रेट कर दी, सॉस लगाई है और चीज़ ग्रेट कर दी है, ये देखें। तो चीज़ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत लो कॉस्ट में बनेगा और बेहतरीन सा पिज़्ज़ा आप घर पर ही बना पाएंगे। इस पिज़्ज़ा को मैं ओवन में बेक करने वाली हूँ, तो इसी के ऊपर भी उसी तरह से ही हमने वेजीज लगा लेनी है और ऑरिगेनो छिड़केंगे। और इसको बेक होने के लिए एक तकरीबन 200 डिग्री पे मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए ही रखा था। बेहतरीन सा पिज़्ज़ा हमारा राइज हो जाएगा। और बाकी देख सकते हैं चीज़ हमारी कितनी बच चुकी है। 2 पिज़्ज़ा ये बनाने के बाद चीज़ हमारी 2 पिज़्ज़ों के लिए मज़ीद बच चुकी है। लो कॉस्ट में बना रहे हैं तो मैं यहाँ ऑयल से इसके किनारे को ग्रीस करूँगी। अगर बटर है घर में तो उससे करें, पिज़्ज़ा और भी टेस्टी बनेगा। तो ये देखें, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। बेहतरीन सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह किसी भी चीज़ से स्पैचुला की मदद से आपने इसको नीचे से इस तरह से, अगर डो चिपकी भी होगी ना तो आसानी से निकल जाएगी। बेहतरीन सा पिज़्ज़ा देखें माशाल्लाह, डो भी अच्छे से राइज हुई है और नीचे से भी क्रस्ट बेहतरीन बना हुआ है। तो तकरीबन 18 से 20 मिनट लगते हैं, बेहतरीन सा पिज़्ज़ा राइज हो जाता है। और अब हम इसको कट करेंगे। मैं कट करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना है। आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी डो कितने अच्छे से राइज हुई है और चीज़ देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेल्ट हुई है। ये देखें माशाल्लाह से, देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसकी डो राइज हुई है। कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसमें ख़मीर का यूज़ नहीं किया। बिना ईस्ट के ये डो बनी है, तो बेहतरीन सी डो है और बेहतरीन सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। बहुत लो कॉस्ट में बनता है। आप झटपट में बच्चों को घर पर बना कर दें। अगर मैदा भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप गंदम का आटा भी यूज़ करके ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अगर चिकन डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। लो कॉस्ट में बेहतरीन सा पिज़्ज़ा घर पर बना पाएंगे। उतने में खाना भी तैयार नहीं होता हांडी भी, जितने में मैंने ये आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है। बहुत आसान रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। कोई सब्ज़ी भी लेने जाए ना तो इतने में नहीं मिलती जितने में ये पिज़्ज़ा बना है। बेहतरीन सा पिज़्ज़ा तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी सस्ती रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें और बनाकर एंजॉय कर सकें। साथ ही हमारा ओवन वाला पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, तो इसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। देख सकते हैं ओवन में जस्ट थोड़ा सा कलर का ऊपर से फ़र्क पड़ता है, लेकिन बेहतरीन सा पिज़्ज़ा कढ़ाई में भी हम बेक कर सकते हैं, कोई ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दूसरे वाला पिज़्ज़ा भी हमारा तैयार हो चुका है। ये भी बड़ा ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिले। ये देखें माशाल्लाह से दूसरे वाला पिज़्ज़ा भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना है। अपने पिज़्ज़ा की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। अगर पसंद आती है ना तो प्यारा सा कमेंट करना है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए मज़ीद मज़े की सस्ती सी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।